कुंभ और मीन राशि के करोड़ों अरबों जातक और जातिकाओं, डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी मकर कुंभ मीन राशि वाले जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जिसका विषय है शनि की साढ़े साती। यह वीडियो विशेषकर मकर कुंभ मीन राशि वालों के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि यही तीन राशि के लोग इन दिनों शनि की साढ़े साती से पीड़ित हैं। मकर राशि के ऊपर शनि की तृतीय चरण की साढ़े साती चल रही है, कुंभ राशि के ऊपर शनि की द्वितीय चरण की साढ़े साती चल रही है और मीन राशि के ऊपर शनि की प्रथम चरण की साढ़े साती चल रही है। शनि की साढ़े साती एक अत्यंत डरावना विषय, अत्यंत डरावना शब्द साढ़े साती, जिसको सुनते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, बुखार लग जाता है, क्योंकि शनि को लोग कष्ट प्रदाता ग्रह मानते हैं। मेरी राय शनि के बारे में तनिक अलग है। आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। आप तीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती क्या प्रभाव देगी, इस पर बात करेंगे और फिर वीडियो के अंत में कुछ उपाय जानेंगे जिससे आप शनि की साढ़े साती के प्रकोप से बच सकें। दोस्तों, वार्षिक राशिफल सभी 12 राशियों का मैंने बनाया, उसके बाद थोड़ा विश्राम लिया। विश्राम इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जन्म कुंडलियों के ऑर्डर थे जिनका निष्पादन मुझे करना था, तय समय में उनको बनाकर देना था, तो मैं काफ़ी व्यस्त था, इसलिए यह वीडियो थोड़े समय पश्चात आपके समक्ष आया है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, किंतु इस वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक आपकी समस्याओं का निदान करूंगा और शनि के बारे में आपके मन में जो भ्रांतियां हैं, जो धारणाएं हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्रों, शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि कर्म फल प्रदाता ग्रह है, शनि न्याय के देवता हैं, न्याय के कारक हैं। शनि का पौराणिक स्वरूप, वैदिक स्वरूप कैसा है? शनि काले रंग के हैं, कृष्ण वर्ण के, एक पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चलते हैं। हर शनि के रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में कहीं ना कहीं हमारे वेद शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में चर्चा की हुई है। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानेंगे और फिर मीन मकर कुंभ राशि वालों पर शनि क्या प्रभाव दिखा रहे हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, शनि मीन राशि वालों के लिए इन दिनों सिर पे चढ़े हुए हैं। यानी आप मान लीजिए कि ये एक आदमी है, तो मीन राशि वालों के सिर की साढ़े साती चल रही है। प्रथम चरण की साढ़े साती आदमी के सिर पे होती है, हेड पे। कुंभ राशि वालों के लिए धड़ की साढ़े साती चल रही है, गर्दन से लेके कमर तक। और मकर राशि वालों के लिए लेग्स की साढ़े साती चल रही है, कमर से निचले पार्ट पर। तो शनि एक साथ तीन राशियों को प्रभावित करते हैं। जब गोचरवश शनि आपकी राशि पर आते हैं या आपकी राशि से द्वितीय या द्वादश होते हैं, एक राशि पीछे और एक राशि आगे, तो साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। एक साथ तीन राशियां इफेक्टेड होती हैं। इन दिनों मकर कुंभ मीन इफेक्टेड हो रही हैं। शनि के बारे में पद्म पुराण में ऋषि दशरथ ने कहा है, ऋषि दशरथ ने, कि शनि यदि किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसको राजा से रंक बना देते हैं, और यदि शनि की कुदृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टियां अत्यंत घातक होती हैं। शनि की 3, 7, 10 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि, और ये किसी पर पड़ जाए तो राजा भी भिखारी बन जाता है। उदाहरण, राजा नल, राजा हरिश्चंद्र और राजा विक्रमादित्य। आपने नल दमयंती का नाम सुना होगा, महाभारत में और भी कई सारे धर्म ग्रंथों में नल दमयंती की चर्चा है। नल अपने समय के बड़े प्रसिद्ध राजा थे और अपने समय के सबसे बड़े जुआरी थे। उन दिनों जुआ या दूत क्रीड़ा जिसको कहते हैं, वो पासों से खेली जाती थी, और द्यूत क्रीड़ा में, पासों के खेल में राजा नल का कोई सानी नहीं था, कोई जोड़ नहीं था। वो उस समय पृथ्वी के सबसे बड़े द्यूत क्रीड़ा करने वाले व्यक्ति थे, जुआरी थे। आज भी जब कोई पत्ते लगाता है, कसिनो में गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो राजा नल को याद करता है। नल की बड़ी सुंदर पत्नी थी दमयंती। जब शनि की कुदृष्टि पड़ी इनके ऊपर तो राजा नल का राज्य खत्म हो गया। शनि उनके पास एक जुआरी बन के आए और पासों के खेल में नल का सारा साम्राज्य छीन लिया। शनि नल को भिखारी बना गए और नल दमयंती दोनों को अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर के निवास करना पड़ा। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, सब कुछ शनि ने ले लिया। दमयंती की एक साड़ी थी, उस एक साड़ी के 2 हिस्से करके एक राजा नल ने अपनी कमर में लपेटा और एक हिस्से से किसी तरह दमयंती ने अपने शरीर को ढांका।
और एक ऐसी स्थिति आई जब राजा नल और दमयंती जंगल में सो रहे थे, तो शनि ने कुछ कबूतरों का रूप धर करके और नल के शरीर पर जो साड़ी का एक हिस्सा लिपटा हुआ था उसको भी चुरा लिया। अब राजा नल नंगे होकर जंगल में भटक रहे थे। जब तक शनि की 7.5 चली उनके ऊपर, जब तक शनि की दृष्टियां रही, राजा नल को जंगल जंगल भटकना पड़ा। उनकी पत्नी तो खैर ऋषियों के साथ चली गई और अपने मायके पहुंच गई, किंतु राजा नल को अपना रूप बदल करके अपनी ही ससुराल में जाकर नौकर बनकर रहना पड़ा। और जब शनि की दृष्टि समाप्त हुई, शनि की 7.5 खत्म हुई, तब जाकर के राजा नल को पत्नी भी वापस मिली और अपना राज्यपाट भी वापस मिला। तो आप समझ सकते हैं कि शनि की 7.5 कितनी घातक होती है। ऐसी ही एक कहानी अपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुनी होगी कि जब शनि की 7.5 शुरू हुई उनके ऊपर और शनि की कुदृष्टि पड़ी, तो उनका राज्यपाट चला गया। उनके इकलौते पुत्र को सांप ने काट लिया, वो मर गया। और उनकी पत्नी उसकी लाश जलाने के लिए उसको अपने हाथ में उठा करके शमशान घाट में आती है, जहां राजा हरिश्चंद्र चांडाल की नौकरी कर रहे थे। एक डोम के यहाँ शमशान में लाशें जलाने का काम कर रहे थे, शूद्र कर्म कर रहे थे। और उन्होंने अपनी पत्नी से अपने ही पुत्र की लाश जलाने के बदले में शुल्क मांगा, फीस मांगी। तो उनकी पत्नी के पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फीस के रूप में दिया, शुल्क के रूप में। वो ले करके राजा हरिश्चंद्र ने अपने इकलौते पुत्र की लाश को जलाया। तो शनि किस प्रकार से आदमी को कुचल देते हैं, मसल देते हैं, ये कहानियां उसका उदाहरण है। स्कंद पुराण में शनि के बारे में चर्चा है और शनि की कुदृष्टि से बचने के भी उपाय हैं। तो इन सब पर मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल मकर कुंभ मीन वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, क्या क्या परिणाम देगी इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मीन वालों की सिर की 7.5 चल रही है। शनि जब जन्म कुंडली में जब शनि की 7.5 आती है या ढैया आती है, तो शनि एक साथ 4 भावों को प्रभावित करते हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं, और उनकी 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। वो जहां जहां जाती हैं, जिन जिन घरों पर, उन घरों को खराब कर देती हैं। तो मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस साइन वालों के लिए इन दिनों शनि बैठे हैं 12वें भाव में, 12th हाउस में। क्योंकि शनि इन दिनों कुंभ राशि में है, तो मीन राशि वालों के लिए 12 भाव में बैठे हैं। 12 भाव को खराब कर दिया। 12 भाव क्या होता है? घर के बाहर, विदेश से आपका संबंध, हॉस्पिटल के खर्चे, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, अनाप शनाप खर्चे। अब मीन राशि वाले इन दिनों क्या महसूस कर रहे होंगे? उनके खर्चे अचानक से बहुत बढ़ गए। बेतहाशा अनाप शनाप फिजूल खर्च हो रहा है। अपने ऊपर या अपने घर वालों के स्वास्थ्य के ऊपर उनका बहुत खर्चा हो रहा है। हॉस्पिटल आना जाना बढ़ गया होगा। कोई ना कोई ऐसी बीमारी शनि ने दी होगी उनको, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा होगा। दवाइयों पर, हॉस्पिटल के बिल्स पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे होंगे। यदि शनि की कंडीशन उनकी जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में खराब होगी और शनि की ही महादशा अंतरदशा चल रही होगी, शनि कोई दुर्योग बना के बैठा होगा, तो शनि उनको लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। या फिर शनि अन्य पाप ग्रहों के साथ होगा तो जेल भिजवा देगा। और कुछ नहीं तो शनि यहां वहां दौड़ाएगा बहुत, घर के बाहर, राज्य के बाहर, शहर के बाहर, देश के बाहर यात्राएं बहुत करवाएगा। और उन यात्राओं में लॉस होगा, चोरी हो जाएगी, सामान की चोरी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, यात्रा सफल नहीं होगी, दुर्घटनाएं हो जाएंगी। मतलब इस तरह से शनि जिस घर में बैठता है, जिस भाव में, उस भाव को बिगाड़ देता है। मीन राशि वालों के लिए 12th हाउस में बैठा है, तो शनि 12th हाउस से संबंधित बुरे रिजल्ट देगा। अगर अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी, उनके कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता ग्रह, न्याय के कारक है, तो शनि बाहर से, विदेश से इनकम भी दे सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बढ़ोतरी हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सैटर्न्स पोजीशन इन योर नाटल चार्ट। आपके मीन राशि वालों के जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है उस पर डिपेंड करता है। पर आमतौर पर शनि की 7.5 पीड़ादायक होती है। तो बहुत सारे मीन राशि के करोड़ों व्यक्ति ये जो मैंने प्रभाव बताया इसको महसूस कर रहे होंगे। अब शनि की 3 दृष्टियां जहां जहां जाएंगी, उन 3 घरों को भी खराब करेंगी। शनि की पहली जो तृतीय दृष्टि जाएगी उनके 2nd हाउस पे जाएगी। द्वितीय भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव। कुटुंब परिवार में झगड़े होने लगेंगे। मीन राशि के लोग महसूस करेंगे कि अचानक से घर में उनके
माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो निकटस्थ संबंधी हैं उनसे उनके झगड़े शुरू हो गए हैं। मीन राशि के लोगों को दांत में कोई प्रॉब्लम होगी, आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी, दांत और आंख के डिजीज होंगे, खाना अक्सर उनको बासी मिलेगा, उनकी वाणी में थोड़ा सा सटायर आ जाएगा, व्यंग आ जाएगा, और इस व्यंग्यात्मक भाषा के कारण अपने परिवार में, अपने कुटुंब परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगेंगे। मीन राशि वालों के धन जमा नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो संचित धन का होता है, और शनि की तृतीय दृष्टि पड़ गई, पैसा जमा नहीं होने देंगे। बीमारियों पर खर्च हो, घूमने फिरने में खर्च हो, फालतू का खर्च हो, पर धन के घड़े में छेद हो गया समझिए। शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है उनके 6th हाउस पे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, कंपटीशन डिबेट्स का, कोर्ट कचहरी का, मुकदमे का भाव होता है। अब शनि की छठे भाव पे दृष्टि वैसे तो अच्छी होती है, क्रूर ग्रह की दृष्टि अच्छी होती है। रोग ऋण शत्रु, इसमें ऋण और शत्रुओं का नाश होगा, किंतु शनि के अपने कुछ रोग अवश्य शनि देंगे, डिजीज देंगे। मीन राशि वालों को क्या क्या, घुटनों के दर्द, गठिया वात का रोग, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कमर में दर्द, कमर से नीचे लेग पेन, सियाटिका, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस वगैरह देंगे। शनि गैस वात के कारक हैं। शनि का जो सौर मंडल में स्वरूप है, बृहस्पति के बाद शनि दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं, और शनि गैसियस प्लैनेट है, ढेर सारा गैस है, इसीलिए ह्यूमन बॉडी में भी जो वात है, हवा है, उस पर शनि का प्रभाव है। और अक्सर गैस कहाँ होती है? पेट में, इंटेस्टाइन में। छठा भाव पेट और इंटेस्टाइन को दिखाता है। तो मीन राशि के लोग ये महसूस करेंगे कि उनके पेट में गैस की मात्रा अचानक से बढ़ गई है, पेट फूला फूला रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, अचानक से ब्लोटिंग होने लगी है गैस की वजह से। गैस अगर नसों में चढ़ जाए तो पूरी बॉडी में दर्द, सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि शनि सिर को प्रभावित कर रहे हैं मीन राशि वालों के, तो सिर में दर्द होगा गैस की वजह से। और सोचने समझने की शक्ति शनि छीन लेंगे। मीन राशि वालों के डिसीजन गलत हो जाएंगे, निर्णय गलत हो जाएंगे, वो करने जाएंगे कुछ और, हो जाएगा कुछ और। लोहे से सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। लोहा, कोयला, जमीन के नीचे से निकलने वाली चीजें, नेचुरल ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, चमड़ा, मिनरल्स, आयरन ओर, इन सारी चीजों पर शनि का अधिकार है। और इन चीजों से संबंधित यदि मीन राशि के लोग व्यापार करते हैं तो निश्चित इन व्यापारों में घाटा होगा, उनको बड़े बड़े लॉस होंगे। इन चीजों से संबंधित डिसीजन उनके गलत हो जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे मीन मकर कुंभ राशि वालों को जानता हूं, इन दिनों देख रहा हूं, जिनमें ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, जिनका लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है, जबकि वो उपाय कर रहे हैं। फिर भी शनि क्या करते हैं, आपके पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं ना, उन कर्मों का हिसाब किताब लेते हैं। जैसे आपने किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी कि तुम ये सारा काम करो और मैं महीने के अंत में तुमसे हिसाब लूंगा, और शनि उसी प्रकार से व्यक्ति से हिसाब लेते हैं। और शनि न्याय के देवता है, न्याय के कारक है, इसीलिए जो लोग अच्छे जज होते हैं या बढ़िया वकील होते हैं, शनि उनका प्रतिनिधि करते हैं। मतलब शनि प्रभावित लोग अच्छे जज और वकील हो सकते हैं। तो शनि चूंकि न्याय के देवता हैं, गिन गिन के हिसाब लेते हैं। तो जिन लोगों ने कर्म खराब किए होंगे उनको दंड मिलेगा, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनको पुरस्कार मिलेगा। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, शनि के सारे सिग्निफिकेंस आज आपको डिटेल में बता रहा हूं। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो छठे भाव पे आएगी, और दशम दृष्टि, 3, 7, 10 दृष्टियां होती हैं, तो दशम दृष्टि जो है वो उसके 9th भाव पे जाएगी। 9th हाउस, भाग्य का, धर्म का, पिता का घर। ठीक है, शनि भाग्य को खराब करेंगे, भाग्य में बाधा देंगे, पिता से संबंध खराब करेंगे, पिता की तबीयत खराब करेंगे, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, पिता का अपना कोई व्यापार होगा तो उसमें भी लॉस हो जाएगा, धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा, उदासी, अपने धर्म के प्रति उदासीनता, धर्म का मतलब आपकी ड्यूटी भी होता है, तो आपका पिता के प्रति जो कर्तव्य है या गुरुजनों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप नहीं निभाएंगे, आप आलसी हो जाएंगे, उदासीनता आ जाएगी, आप टालने की प्रवृत्ति रखेंगे। इस कारण आपके गुरुजनों से, बड़े लोगों से, पिता से आपके मतभेद होंगे, झगड़े होंगे,
पिता का, गुरुजनों का सहयोग और आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। मंदिर जाने में आपकी रुचि कम हो जाएगी, धर्म में रुचि कम हो जाएगी, भाग्य में अवरोध आएगा, भाग्य साथ नहीं देगा। ये हुआ मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव। और शनि की 7.5 अभी लंबी चलने वाली है। जब मैंने मीन राशि का वीडियो बनाया था वार्षिक राशिफल, तो मैंने पीरियड भी बताया था। यदि आप चाहें तो मीन राशि पर जो मैंने वार्षिक राशिफल का वीडियो बनाया है उसको एक बार फिर से देख लें, तो शनि की स्थिति और क्लियर हो जाएगी। उपाय तो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि वालों पर, किंतु आगे बढ़ने से पहले मेरे 2 विनम्र निवेदन है आपसे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है कृपया अब दबा दीजिए। यदि आपने ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में इसको शेयर नहीं किया है कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इसका फायदा उठाएं। दूसरा विनम्र निवेदन यह है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो से संबंधित कई सारे वीडियोस मैंने पहले ही बना के अपने चैनल पे डाले हुए हैं। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। और एक सूचना है आप लोगों के लिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि अपनी जन्म पत्रिका आप खुद नहीं पढ़ पा रहे, अपनी जन्म पत्री में क्या लिखा हुआ है, आपका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका भविष्य कैसा होगा, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप चाहें तो मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आएगा उस नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर संदेश दीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, पूरी जानकारी बताएगा। ये सेवा सशुल्क होगी, पेड सर्विस होगी। और जो हमारी फीस है उसको आप पे करेंगे और उसके बाद आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण या आपके प्रश्नों का उत्तर मैं व्यक्तिगत रूप से दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि वालों के लिए धड़ की 7.5 चल रही, सेकंड फेज की 7.5, द्वितीय चरण की 7.5। बॉडी के इस पार्ट पर गर्दन से लेकर के कमर तक शनि लोहे से, वाहन चूंकि लोहा होता है पूरी तरह शनि का प्रतिनिधि है। तो जब शनि वाहन से दुर्घटना भी करवाते हैं तो जो मीन राशि के लोग हैं उनके सिर में चोट लगेगी। ये मैं बताना भूल गया था। मीन राशि के लोग हेलमेट वगैरह ज्यादा पहने और संभल के चलें। शनि की 7.5 के पीरियड में वाहन दुर्घटना होगी तो सिर में चोट लगेगी। और कुंभ राशि के जो व्यक्ति हैं यदि इनकी वाहन दुर्घटना होगी तो छाती में चोट लगेगी, गर्दन से लेकर कमर तक के हिस्से में। इस एरिया को बचाना है कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वालों के लिए राशि पर ही शनि है, तो आपके व्यक्तित्व में सबसे पहले तो लेजीनेस, आलस, काम को टालने की प्रवृत्ति, थकान, सुस्ती, उदासीनता, एकांतवास, अलग रहना, अंधेरे में रहना, डिप्रेशन में आ जाना, अलग थलग पड़े रहना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शनि के हैं। ये आपके राशि के ऊपर आ रहे हैं, शनि बैठे हैं तो आप में आ जाएंगे ये सारे गुण। यदि शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में खराब हुई तो ये चीजें और उभर के आएंगी और प्रबल होंगी। अब मैं यहाँ कुंभ राशि वालों की जन्म कुंडली तो देख नहीं रहा, मैं जो बता रहा हूँ गोचरीय स्थिति बता रहा हूँ, इसलिए कंडीशन अलग अलग होगी, रिजल्ट्स वेरी करेंगे लोगों के ऊपर। ठीक है, आप चाहें तो अपनी कुंडली मुझसे दिखला सकते हैं। तो राशि के ऊपर शनि आएंगे, ये सारे गुण देंगे, ये सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक जो कि आमतौर पर निगेटिव ही हैं। अब शनि की 3 दृष्टियां भी हैं, 3, 7, 10। आपकी राशि के ऊपर बैठ करके शनि आपके 3rd हाउस को देखेंगे, छोटे भाई बहनों का स्थान। कुंभ राशि के बहुत सारे लोग इन दिनों ये महसूस कर रहे होंगे, पहले 2.5 सालों में फील किया होगा कि उनके पैसे अगर किसी को उन्होंने उधार दिए तो उसने लौटाया ही नहीं, किसी ने मुसीबत में मदद करने का वादा किया था, वादा निभाया ही नहीं, इन्होंने मदद कर दी, जब इनकी बारी आई तो इनको सहायता नहीं मिली, ये अकेले पड़ गए। ऐसे बहुत सारे कुंभ राशि वालों को एक्सपीरियंस हुए होंगे। छोटे भाई बहनों से झगड़े हुए होंगे, छोटे भाई बहन अचानक से नीचता पे उतर आए होंगे, संपत्ति विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया होगा या किसी अन्य इशू को लेकर छोटे भाई बहनों से बहुत ज्यादा तकरार बढ़ गई होगी, बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, वाद विवाद, गाली गलौज, मारपीट, डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स पोजीशन इन योर नेटल चार्ट। लेकिन ये चीजें हुई होंगी, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हुए होंगे, आपके साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई होगी। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, आप जो एफर्ट लगाते होंगे वो बेकार हो जाता होगा। एक तो एफर्ट लगाने का मन नहीं करता होगा आपका,
थकान, सुस्ती, आलस, काम को टालने की प्रवृत्ति, और कभी एफर्ट लगाया भी तो उसका फायदा नहीं हुआ आपको। छोटी दूरी की यात्राएं असफल हो जाती होंगी। आप कहीं किसी काम के लिए जाते होंगे 10, 15, 20, 30, 40 किलोमीटर के अंदर में, और सारा दिन बर्बाद हो जाता होगा, काम नहीं बनता होगा। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई होगी, आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया होगा, विशेषकर आपके छोटे भाई बहनों के साथ, और आप अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाए होंगे, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आपका एक्सप्रेशन खराब हो गया होगा। आप कहना कुछ चाहते होंगे, लोग आपकी बातों का उल्टा मतलब निकाल लेते होंगे। आप बोलेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ, मिस इंटरप्रिटेट करेंगे आपको, और इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी, झगड़े होंगे। यह शनि की तृतीय दृष्टि का परिणाम है कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वालों पर। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, रोजी रोजगार, व्यापार को चौपट करेगी। आपके जो पार्टनर हैं, यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो उससे झगड़े बढ़ेंगे, उससे दूरियां बढ़ेंगी। साथ ही आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी से भी आपका संबंध खराब होगा, उससे भी दूरियां बढ़ेंगी, उससे भी झगड़े होंगे। डेली इनकम में बाधा आएगी। तो ये व्यापार के लिए और पति पत्नी के पर्सनल रिलेशन के लिए शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। शनि की दृष्टि हमेशा विघटनकारी होती है। अब शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, दशम भाव पे। दशम भाव कर्म स्थान होता है, राज्य स्थान होता है, पिता का स्थान होता है। समाज में जो आपकी इज्जत है, जो मान प्रतिष्ठा आपने खुद बनाई, जो कर्म क्षेत्र है आपका, वहां पे शनि आपको बहुत ज्यादा डाउन कर देंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा सडनली, विदाउट एनी रीजन आपको कहीं दूर दराज के इलाके में फेंक दिया जाएगा। आपका ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा जहां आप जाना नहीं चाहेंगे। आपकी पोस्ट घटा दी जाएगी, डिमोशन हो जाएगा आपका, या कार्यस्थल पे लोग आपकी चुगली करने लगेंगे, आपकी टांग खींचने लगेंगे। जो लेबर क्लास है आपके कार्यस्थल पे, उससे आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, वो लोग आपको कष्ट देने लगेंगे। अच्छा, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है कुंभ राशि वालों के। कई लोग ऐसे होंगे जो नौकरी छोड़ देंगे और व्यापार करने लगेंगे, कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर देंगे, कोई बड़ा काम शुरू कर देंगे। कई ऐसे कुंभ राशि के लोग होंगे जो पहले से व्यापार में है, दुकान चलाते हैं, कोई बड़ा व्यापार करते हैं, व्यापार में इतना घाटा होगा, इतना लॉस होगा कि उनका मन उचाट हो जाएगा और फिर वो कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेंगे। तो नौकरी वाले व्यापार में, व्यापार वाले नौकरी में, ये बहुत बड़ा परिवर्तन कर्म क्षेत्र में होगा। कर्म क्षेत्र में कष्ट मिलेगा, व्यापार में घाटा होगा। पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता से झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, पिता का मार्गदर्शन और सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा, पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, और पिता के व्यापार में, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी होगी। ये शनि की दशम दृष्टि का परिणाम है। मैं बार बार शनि की दृष्टियों की चर्चा कर रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए शनि की दृष्टियों का परिणाम बता के कहानी आपको सुनाऊंगा, शनि की दृष्टियां क्यों घातक हैं। तो ये शनि की, कुंभ राशि वालों के लिए शनि का परिणाम है 7.5 के दौरान। अब आते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। इनकी भी 7.5 चल रही है, लेकिन इनका 3rd फेज चल रहा है, तृतीय चरण। और तृतीय चरण में शनि पैरों पर रहता है, लेग्स पर, कमर के नीचे का पार्ट। ठीक है। अब मकर राशि वालों के लिए शनि कहां बैठे हुए हैं? 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में। अगेन द्वितीय भाव, वाणी स्थान, धन स्थान, कुटुंब स्थान, संचित धन का स्थान। तो जो परिणाम मीन राशि वालों को 2nd हाउस के मिल रहे हैं, वही परिणाम मकर राशि वालों को भी 2nd हाउस के मिलेंगे। मतलब शनि धन जमा नहीं होने देंगे, बैंक बैलेंस खाली होगा, किसी भी कारण से हो बैंक बैलेंस खाली होगा। कुटुंब परिवार से झगड़े होंगे, आपकी भाषा व्यंग्यात्मक हो जाएगी, सटायर होगा, जिससे कुटुंब परिवार में बहुत झगड़े होंगे, नजदीकी रिलेशन में। इसके अलावा 2nd हाउस जो होता है वो दांतों का और आंखों का होता है। तो दांत में डिजीज, आंख में डिजीज, कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। शनि की स्थिति कुटुंब के लिए, धन के लिए अच्छी नहीं है, परिवार के लिए अच्छी नहीं है। ये मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन वाले फील कर रहे होंगे। इसके बाद शनि की दृष्टियां, ये तो शनि बैठे हैं 2nd हाउस में, आपके लिए मकर राशि वालों के लिए 2nd हाउस में तो ये परिणाम दे रहे हैं। अब शनि की दृष्टियां 3, 7, 10, तो शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपके 4th स्थान पे, आपके मातृभाव पे, घर के स्थान, सुख के स्थान पे। माता से झगड़े होंगे, माता से दूरियां बढ़ जाएंगी,
मनमुटाव हो जाएगा, झगड़े बढ़ जाएंगे, माता की तबीयत खराब हो जाएगी और बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी। आपके घर में यदि कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई नौकर नौकरानी, शूद्र वर्ण के लोग जो घर की साफ सफाई वगैरह, बर्तन धोना, कपड़े धोना करते हैं, वो आपको कष्ट देने लगेंगे अचानक से। आपके घर में वो नौकर नौकरानी चोरी कर सकते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी चीजों का नुकसान करेंगे। तो लेबर क्लास से आपको कष्ट होगा, जो घर के अंदर काम करते हैं उनसे आपको कष्ट होगा। घर के अंदर सुख शांति नहीं मिलेगी आपको, घर छोड़ने का मन करेगा, घर से अलग रहने का मन करेगा, कई बार एकांत में जाने का मन करेगा, आप डिप्रेशन में आएंगे, तनाव में आएंगे, कमरे में लाइट बंद करके बैठे रहेंगे या घर से बाहर किसी सुनसान स्थान पे जाके अकेले में बैठे रहेंगे। ये सारी चीजें होंगी। कुटुंब परिवार को डिस्टर्बेंस, कुटुंब में झगड़े, माता से झगड़े, घर के अंदर सुख का अनुभव नहीं होगा। घर के अंदर मेड सर्वेंट या सर्वेंट, माली, ड्राइवर, नौकर आपका जो, उससे आपको तकलीफ होगी। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके 8वें भाव पे। 8वां भाव एक्सीडेंट दिखाता है, दुर्घटनाएं, और दुर्घटना होगी तो मकर राशि वालों के पैर में चोट लगेगी, पैर टूट सकता है, पैर में कोई बीमारी आ सकती है, पैर में चोट लग सकती है, कोई गठिया वात का रोग हो सकता है, लंबी चलने वाली बीमारियां। अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीजेस का है, आपको कमर में या कमर के नीचे कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, डिस्क हर्निएशन, सियाटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, या पैर में चोट लगना या लेग फ्रैक्चर हो जाना, एड़ियों में दर्द रहना, घुटने में दर्द रहना, गठिया वात का रोग, डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स पोजीशन इन योर नेटल चार्ट। शनि जैसे जिस स्थिति में होंगे आपकी जन्म कुंडली में, उस हिसाब से आपको गोचर में परिणाम देंगे। यदि शनि की अंतरदशा महादशा चल रही है आपकी जन्म कुंडली में, शनि की पोजीशन खराब है, किसी बुरे ग्रह के साथ बैठे हैं, कोई दुर्योग बना रहे हैं, डिग्री वाइज अस्त हैं, कमजोर हैं, तो ये परिणाम और ज्यादा मिलेंगे आपको। और यदि शनि की स्थिति अच्छी है, आपके कर्म पूर्व जन्मों में अच्छे रहे, तो इन परिणामों में बहुत कमी आ जाएगी। सभी मकर राशि वालों का फ्रैक्चर नहीं हो जाएगा, सभी मकर राशि वालों को आर्थराइटिस नहीं हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स पोजीशन इन देयर नेटल चार्ट, परिणाम ऊपर नीचे होंगे, 19-20 होंगे, पर मूल रूप से परिणाम यही रहेंगे। सभी मकर राशि वाले ये अवश्य महसूस करेंगे कि उनके पैरों में दर्द रहने लगा है, घुटने में दर्द रहने लगा है, कमर में दर्द रहने लगा है। ठीक है, अब दर्द की तीव्रता कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, वो तो शनि की पोजीशन बताएगी। ठीक है, अष्टम भाव ससुराल का होता है, मकर राशि वालों को ससुराल से अपमानित होना पड़ेगा। ससुराल के लोग, ससुर, साला वगैरह, इनसे कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का होता है, विरासत का होता है, विरासत का कोई झगड़ा हो सकता है रिश्तेदारों से, पैटर्नल की पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। ठीक है, उसमें लॉस हो जाएगा। अष्टम भाव गुप्त चीजों का होता है, यदि आप पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, शोध, या आप आर्कियोलॉजी में हैं, हिस्टोरियन हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, या किसी विषय पर पीएचडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, वो पूरी नहीं होगी, उसमें बाधा आ जाएगी, रिसर्च आपकी अधूरी रह जाएगी, आपकी खोज में कोई ना कोई कमी आ जाएगी, बहुत ज्यादा कष्ट होने लगेगा आपको रिसर्च करने में, पीएचडी करने में। ठीक है, अब शनि की जो दशम दृष्टि है वो जाएगी आपके एकादश स्थान पे, 11th हाउस, कमाई का, इच्छा पूर्ति का घर, बड़े भाई बहनों का घर, जो सर्कल आपने खुद बनाया है, फ्रेंड सर्किल, उसका घर। निश्चित रूप से शनि आमदनी में बाधा देंगे, आपकी इनकम डाउन हो जाएगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, जो मित्र मंडली है आपकी वो आपके किसी काम नहीं आएगी, लोग आपको धोखा देने लगेंगे, जरूरत पड़ने पे आपके काम नहीं आएंगे, बड़े भाई बहनों से झगड़े होने लगेंगे, छोटी मोटी बीमारियां भी लगी रहेंगी। एकादश स्थान छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है, तो छोटी मोटी बीमारियां भी लगी रहेंगी। हालांकि शनि एकादश स्थान में बैठ जाएं या दृष्टि डालें तो अच्छा होता है, तो कुछ मामलों में बीमारियों का नाश होगा, पर जब आपको जरूरत होगी लोगों की तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो यह है शनि की दृष्टियों का परिणाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शनि लंगड़े क्यों हैं। शनि सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य देव के की दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्य देव की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया, तो छाया पुत्र हैं शनि। यमराज मृत्यु के देवता, और यमुना नदी, यम और यमी, इनके सौतेले बड़े भाई हैं शनिदेव। शनिदेव ने अपनी पत्नी छाया को लात मारी थी, मां को लात मारने के कारण शनि का पैर टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था।
इसलिए आमतौर पे जब शनि की साढ़े साती पैरों पे आती है तो पैर टूटता है। शनि ने, ये स्कंद पुराण में ये सारी घटनाएं वर्णित हैं। शनि ने शिवजी की आराधना की। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है बनारस में, उसकी स्थापना शनिदेव ने की है। और शनि ने शिवजी की तपस्या की, शिवजी प्रसन्न हुए और शनि का पैर ठीक कर दिया। किंतु उन्होंने कहा कि माता पर पैर उठाने के कारण, लात मारने के कारण तुम्हारे पैर में थोड़ी सी लचक बनी रहेगी। इसलिए शनि प्रभावित लोगों के घुटनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो थोड़ा सा लचक के चलते हैं। वात रोग, गठिया का रोग। वात क्यों देते हैं शनि, गठिया का रोग? शनि बुरे कर्म करने वालों को सजा देते हैं, दंड देते हैं। जो चोर डकैत होते हैं वो चोरी वगैरह करके अक्सर एकांतवास करते हैं, कहीं फरारी काटते हैं, जंगल में जाके, किसी गुफा में जाके, ठंडी सीलन बदबूदार जगह में जाके, ऐसी जगह में जाके छुप जाते हैं जहां कोई उनको ढूंढ ना सके। और वहां जो ठंडी हवा, बदबूदार माहौल, अंधेरा, एकांत रहता है, उसकी वजह से वो ठंड उनके घुटनों में प्रवेश कर जाती है, पैरों में, और उनको घुटनों का दर्द होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी करता है, कोई व्यापारी है, इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह नहीं भरा, तो शनि की साढ़े साती के दौरान, महादशा अंतरदशा के दौरान, यदि शनि खराब है उनकी जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से उसको घुटनों का दर्द होगा, आर्थराइटिस होगा। यदि आपने कोई किसी किस्म की चोरी की है धन की, चाहे आपने सरकार का टैक्स चुराया हो, ब्लैक मनी जमा की हो, या किसी प्रकार से धन के मामले में किसी को धोखा दिया हो, तो आप मान के चलिए कि आपको घुटनों का रोग होगा ही होगा, घुटने आपके खराब होंगे। शनि की दृष्टियों से संबंधित एक कहानी तो रामायण में आती है, त्रेता युग में। जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो सीता माता से मिलने के बाद उन्होंने देखा कि रावण, जो ज्योतिष विद्या का प्रकांड विद्वान था, रावण संहिता जैसी पुस्तक उसने लिखी थी, रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा था अपने अपने दरबार में, सारे 9 ग्रहों को। रावण का बेटा मेघनाद जब पैदा होने वाला था, तो रावण ने मेघनाद की जन्म कुंडली बनाई और ग्रहों की ऐसी पोजीशन सेट कर दी कि सभी 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अपनी अपनी उच्च राशियों में रहें। और इस स्थिति में जब उसके बच्चे का जन्म होता मेघनाद का, तो वो अमर हो जाता, उसको जीतना असंभव था। तो रावण ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, 9 ग्रहों को बंदी बना के उच्च राशि में रहने का आदेश दिया था। किंतु शनि चूंकि न्याय के देवता हैं, शनि को मैं बुरा क्यों नहीं मानता, शनि ने यह देखा कि यदि ये पोजीशन रही और मेघनाद पैदा हो गया, इसका बच्चा पैदा हो गया, तो वो तो दुनिया में तबाही ला देगा, ब्रह्मांड तबाह कर देगा। तो अंतिम समय में शनि ने अपनी जान पे खेल के, अपने ऊपर कष्ट लेके, रावण के डर से बाकी सभी ग्रह शांत थे, किंतु शनि ने अपनी राशि बदल दी। वो तुला राशि में थे, उच्च के थे, वहां से वृश्चिक में चले गए। तो मेघनाद जब पैदा हुआ तो शनि चूंकि अपनी उच्च अवस्था में नहीं थे, यही मेघनाद की मृत्यु का कारण बना, तभी लक्ष्मण जी उसको मार पाए। और जब रावण ने देखा कि शनि ने अपनी पोजीशन बदल दी और मेरा बेटा तो अमर रहेगा नहीं, रावण को बहुत क्रोध आया। उसने क्या किया, शनिदेव को बंदी बना लिया और उनकी नजर नीची कर दी, उनको उल्टा लटका दिया, ताकि शनिदेव धरती को देखें, जमीन को देखें। शनि की दृष्टियां घातक होती हैं, तो शनिदेव को सालों तक उसने ऐसे ही बांध कर रखा। शनि की दृष्टि जमीन पे टच कर रही थी, मतलब जमीन पे भूदेवी पर उनकी नजर जा रही थी, तो वहां कुछ बिगड़ नहीं सकता था। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे, अशोक वाटिका उजाड़ दी, उसके बाद उन्होंने शनि को देखा उल्टा लटके हुए, तो शनिदेव को मुक्त करवा दिया, आजाद करवा दिया। और उसके बाद शनि की दृष्टि जहां गई पूरे लंका पे, वहां हनुमान जी ने जब आग लगाई तो लंका जल गई। तो लंका जली इसीलिए क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई थी पूरे लंका पर, हनुमान जी ने पहले ही मुक्त करवा दिया था। और तभी से शनि ने कहा कि जो हनुमान जी की आराधना करेगा, शनि की बुरी दृष्टि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए आज भी शनि के उपायों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो है बजरंग बली की पूजा। अभी मैं उपायों पर आ जाता हूं। ये तो आपने समझ लिया कि शनि क्या क्या बुरा करेंगे, अब उपायों पे आ जाते हैं। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा के उसका टीका लगाइए, और बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का विशेष करके पाठ कीजिए, क्योंकि सुंदर कांड रामचरितमानस का वो भाग है जहां हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, शनि को मुक्त कराते हैं, लंका जलाते हैं। तो इसलिए सुंदर कांड का पाठ किया जाता है शनि को शांत करने के लिए। काशी विश्वनाथ का मंदिर शनि ने बनाया था, शनि के आराध्य है महादेव, तो आप महादेव की पूजा कीजिए। महादेव पर दूध में काले तिल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शहद वगैरह मिला करके अर्पण कीजिए, और शिव रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, शिव तांडव स्रोत का पाठ कीजिए, शनि काबू में रहेंगे।
शनि का अधिकार जिन चीजों पर है, जमीन के नीचे से निकलने वाली चीजें, लिक्विड पेट्रोलियम, गैस, आयरन ओर, मिनरल्स, चमड़ा, लोहा, काले तिल, चना, काली उड़द, काले वस्त्र, अपने वजन के बराबर इन चीजों का दान करिए, शनि काबू में रहेंगे। शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, श्रमिक वर्ग जो सड़क पर झाड़ू वाड़ू मारते हैं, नालियां साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, सफाई करते हैं, मजदूर वर्ग, सिर पे ईंटें उठाने वाली औरतें या बोझा ढोने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जितने भी मजदूर वर्ग के लेबर क्लास के लोग हैं, इनका सम्मान कीजिए, इनको कुछ ना कुछ देते रहिए, इनको खुश रखिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। बूढ़े और अकेले लोग जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, जो उम्र दराज हैं, बूढ़े लोग हैं, लंगड़े अपाहिज लोग जिनके पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कमर के नीचे का हिस्सा बेकार है, जो व्हील चेयर पे चलते हैं, जो बैसाखी के सहारे चलते हैं, ऐसे लोग शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। इन लोगों की सेवा कीजिए, वृद्ध बुजुर्गों की सेवा कीजिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे और सारे दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। इसके बाद शनि के कुछ मंत्र हैं, उनका जाप कर लीजिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे शनि का वैदिक मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, इसका जाप कर लीजिए। शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इसका जाप कर लीजिए। शनि गायत्री का जाप कर लीजिए। इसके बाद शनि के और भी कई सारे मंत्र आते हैं, शनि के साबर मंत्र आते हैं, उनका जाप कर लीजिए, शनि काबू में रहेंगे। दान करिए, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दान करिए, शनि काबू में रहेंगे। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाइए और उसमें तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए। एक पिप्पलाद ऋषि हुए थे, पिप्पलाद ऋषि ने शनि को श्राप दिया था, क्योंकि शनि की दृष्टि के कारण पिप्पलाद ऋषि अनाथ हो गए थे। फिर उन्होंने तप करके जब उन्होंने ऋषि का दर्जा प्राप्त किया तो शनि को श्राप दे दिया, और उन्होंने ही कहा था कि जो पीपल वृक्ष की पूजा करेगा, क्योंकि पिप्पलाद पीपल के नीचे ही पले बढ़े थे, उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया शनिवार को संध्या समय जलाना चाहिए। शनि का जो टाइम है वो 6 बजे के बाद का है। तो ये सारे उपाय करेंगे, शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है, उस पर कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार।